हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे अपने सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट जो कि मैक्सिमम बच्चों के वीक होते हैं आइदर और कॉन्सेप्ट वाले। ठीक है, आइदर ए और बी, मतलब इसमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। तो आज मैं आपके वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा और आज के बाद, इस वीडियो के बाद, आप कभी भी इसमें गलती नहीं करोगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने अच्छे से समझ लिया और वीडियो को एंड तक पूरा बिना स्किप करे देखा तो आप पक्का से पक्का आइंदा इस कॉन्सेप्ट के तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, चाहे वो मॉक में हो चाहे प्रैक्टिस के टाइम, कैसे भी। ठीक है, अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पे तो मैं बता दूं, हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है, पूरी एक एक डिटेल में मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। आप जरूर कल वाली वीडियो देखना मेरी जाके। आज संडे की वजह से मैं नहीं डाल पाया था, तो आप जरूर कल जाके देख लेना वो वीडियो। ठीक है, अब बात करते हैं हम। अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, या फिर आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ से। पहली बात तो करंट अफेयर्स डेली आ ही रही है यहाँ पे। दूसरी चीज़, मैं अलग अलग टॉपिक्स पे यहाँ पे वीडियो बनाता रहता हूँ, क्वांट की भी, रीजनिंग की भी, जो जैसी डिमांड आ रही है मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी बना सकूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करके और ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम का चैनल फॉर पीडीएफ्स। और कोई भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो आप ज़रूर देखना वहाँ पे जाके। ठीक है, तो चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इधर और कॉन्सेप्ट होता क्या है? इधर और का हिंदी में मतलब है या तो ये या फिर ये, या तो एक या फिर दो। ठीक है, कंक्लूजन मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो ऑप्शन में कई बार आपने देखा होगा, एक नीचे जैसे 5 ऑप्शन होते हैं इसमें, तो उसमें एक ऑप्शन होता है आइदर ए और बी। या तो ए फॉलो कर रहा है या फिर बी फॉलो कर रहा है, दोनों एक साथ फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो चलते हैं। अगर आप को आता है ये वाला या फिर आप चेक करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप एक बार खुद करिए और फिर वीडियो वापस से रिज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो सम ऑरेंज आर मैंगो, सम ऑरेंज आर मैंगो, ये ऑरेंज है, ये मैंगो है। ठीक है, दूसरी चीज, सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है नो मैंगो इज एप्पल, नो मैंगो इज एप्पल, ये दे रखा है। अब इसमें आप ये ध्यान रखना, ये क्रॉस मत बनाया करो यार प्लीज, टाइम वेस्ट है टोटली आपका। 2-3 सेकंड जो भी बच रहे हैं बचाओ आप। भाई क्रॉस की जरूरत ही नहीं कुछ भी, इसी लाइन से समझ गया ना मैं कि नो मैंगो इज एप्पल। एप्पल और मैंगो कभी आपस में जुड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये स्टील की रॉड है बीच में, इनके बीच में, और ये आपस में कभी भी जुड़ नहीं सकते। ठीक है, अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सम ऑरेंज आर एप्पल, क्या एप्पल और ऑरेंज में आपको कुछ दिख रहा है? रिलेशन दे रखा है? कुछ भी नहीं दे रखा ना। तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि ऑरेंज और एप्पल के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, नो ऑरेंज और एप्पल, अगेन वही चीज मैं पहले कह चुका आपको, अगर हमें किसी भी चीज का कंफर्म नहीं है तो हम उसको गलत टिक करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर इसमें मेरे से पूछा होता कि सम ऑरेंज और मैंगो, तो वो मुझे दिख रहा है, उसको मैं करेक्ट टिक कर देता। लेकिन इसमें सम ऑरेंज और एप्पल दे रखा है और नो ऑरेंज और एप्पल दे रखा है, और ऑरेंज और एप्पल में कोई भी रिलेशन है ही नहीं, तो मेरे लिए ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, ये भी गलत और ये भी गलत। तो इधर और कॉन्सेप्ट की सबसे पहली बात यही है कि कंक्लूजन में जो भी दे रखा है, दोनों स्टेटमेंट आपके, दोनों कंक्लूजन आपके गलत होने चाहिए। जब आप सोच सकते हैं, जब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अरे दोनों गलत हैं, तो ये इधर और कॉन्सेप्ट हो सकता है। फिर आपको चेक करना है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब जो जो ये दे रखा है, ये ऑरेंज, मैंगो, ये वाली चीज, तो आपको ये देखना है कंक्लूजन में ये सेम है कि नहीं है। कई बार 3 के कंक्लूजन भी स्टेटमेंट भी दे देता है, तो आपको हमेशा ये देखना है कि ये चीज सेम है कि नहीं। अगर ऊपर ऑरेंज है तो नीचे भी ऑरेंज होना चाहिए, ऊपर एप्पल है तो नीचे भी एप्पल दिखना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया दूसरी चीज कि ऑरेंज ऑरेंज एप्पल एप्पल। ठीक है, अगर ये दिख रहा है आपको तो इसका मतलब इसमें इधर और लग सकता है। हम फिर और आगे देखेंगे। अब आगे देखेंगे तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि सम के साथ नो दिखना चाहिए। यानी कि मैं कह रहा हूं कि सम ऑरेंज और एप्पल, भाई या तो सम ऑरेंज एप्पल हैं या फिर सम ऑरेंज एप्पल नहीं है। ठीक है, या तो यही केस बनेगा या फिर ये वाला केस बनेगा, इसके अलावा कुछ और का भी बन सकता है क्या? अब आप कहोगे ये वाला बनेगा कि दोनों ही होंगे ये पूरे पूरे, तो
ये वाला केस बनेगा, लेकिन इसमें ये जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है ये ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ऑल ऑरेंज आर एप्पल, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये फ्री होता है कि सम ऑरेंज ऑरेंज आर एप्पल। तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग मत लिया करो, वो इसमें फ्री रहता है। ऑल ऑरेंज आर एप्पल में सम ऑरेंज आर एप्पल फ्री होगा, ठीक है। तो इसमें अपन को हमेशा लेना है ये वाला, ये केस और एक ये केस। अब एक कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं आप कि सम ऑरेंज आर एप्पल, भाई मैं कह रहा हूँ कुछ ऑरेंज तो एप्पल हैं, और एक मैं कह रहा हूँ एक भी ऑरेंज एप्पल नहीं है। तो भाई या तो यही चीज़ ठीक है पहली वाली, या फिर दूसरी वाली ठीक होगी। दोनों तो ठीक हो ही नहीं सकती ना। तो या तो एक ही होगा या फिर दूसरा ही होगा। तो ऐसे केस में हमेशा क्या लगेगा, आइदर और, आइदर और कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि आइदर वन और टू, हमेशा ये टिक करना है आपको, ठीक है। वापस से देख लो एक बार, सम ऑरेंज आर एप्पल, सम ऑरेंज आर एप्पल, पता नहीं मेरे को अभी, गलत है ये। नो ऑरेंज आर एप्पल, ये भी मुझे नहीं पता, हो सकता है हो कुछ एप्पल ऑरेंज, तो ये भी गलत है। दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एलिमेंट सेम होने चाहिए ऊपर और नीचे, यानी कि इस वाले स्टेटमेंट में और इस वाले स्टेटमेंट में सही होने चाहिए एलिमेंट्स, ठीक है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक सम होगा तो एक नो होगा, एक सम तो एक नो। हमेशा इनमें क्या लगेगा, आइदर और कॉन्सेप्ट लगेगा। आया आपको समझ में? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट में, इसी में ही, आइदर और में ही। अब इसको आप पॉज करके वापस से एक बार खुद सॉल्व करना और फिर चेक करना आपको आया कि नहीं। अब इसमें मैं करवाता हूँ आपको, ऑल ऑरेंज आर मैंगो। ये बनाया ऑरेंज का सर्किल, ये बनाया मैंने मैंगो का सर्किल, ठीक है। ये दे दिया। अब इसने कहा सम मैंगो इज एप्पल, तो ये मैंने ले लिया सम मैंगो इज एप्पल, ठीक है। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ये भी तो बन सकता है। जी हाँ, ये बन सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखो आप सिलॉजिज्म में जब भी सॉल्व कर रहे हो कि कम से कम सर्किल काटो आप, ठीक है। कम से कम सर्किल कटें, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। अगर कंडीशन में दे रखा होता सम एप्पल आर ऑरेंज, तो हम इसके अलावा कुछ बना ही नहीं सकते थे, फिर तो इसके अलावा नहीं बनता, ठीक है। तो आपको कम से कम सर्किल काटने हैं बाहर से जब भी चलते हैं तो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, दूर बनाओ, मतलब जितना भी बनाओ, मतलब इस उनको ना ही मिलाओ तो ये अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, सब मैंगो इज एप्पल हो गया, ठीक है। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो वही देखिए, सबसे पहले तो अपन को ये दिख रहा है ऑरेंज एप्पल, ऑरेंज एप्पल, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि हाँ आइदर और कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब मैं क्या चेक करूंगा दोनों गलत है कि नहीं। तो ऑल ऑरेंज आर एप्पल दिख रहा है क्या भाई, ऑल ऑरेंज आर एप्पल नहीं दिख रहा, गलत। सेकंड कंक्लूजन चेक करता हूं मैं, सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, मैं अब भी कुछ नहीं कह सकता भाई, ये तो मतलब अब भी नहीं कह सकता मैं, क्या पता हो ये, तो ये भी गलत। कंफर्म तो मुझे है ही नहीं, और जब तक मुझे कंफर्म नहीं है तो दोनों स्टेटमेंट वो कंक्लूजन गलत, ठीक है। दोनों गलत हो गए, दोनों एलिमेंट सेम है। अरे अरे, तो इधर और कॉन्सेप्ट ही लग रहा है भाई, फिर तो इधर और ही लग रहा है इसमें तो। अब मैं और एक बार चेक कर लेता हूँ। ऊपर ऑल दिख रहा है, नीचे सम नॉट, सेकंड केस। पहले पे नजर मारिए एक बार, सम नो, ठीक है। पहले में क्या था, सम, दूसरे में था नो। स्टेटमेंट नहीं, कंक्लूजन में देखना है आपको। सेकंड में है ऑल और सम नॉट। अब मैंने कहा कि या तो सब ऑल होगा या फिर सम नॉट होगा, ठीक है। या तो ऑल ही चीज होगी, या तो मेरे पास सब कुछ होगा, या फिर कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ में सब कुछ भी, या तो कुछ भी नहीं होगा या फिर थोड़ा कुछ नहीं होगा। सम नॉट का मतलब थोड़ा बहुत कुछ नहीं होगा, ठीक है। सम नॉट में अगर मैं कह रहा हूँ सम नॉट, ठीक है, सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, तो इसमें वो वाला केस भी आ गया कि ऑल ऑरेंज आर नॉट एप्पल। अगर मैंने ये कहा कि ऑल ऑरेंज आर नॉट एप्पल, तो इसमें एक केस ये फ्री होता है कि सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, ये वाला केस इसमें फ्री होगा, ठीक है। इसमें ये करेक्ट होगा, ओके। अब चलते हैं अपने ईदर और कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब देखो, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। ऑरेंज एप्पल, ओके। ऑल और सम नॉट मुझे दिख गया, मैं ये देखते ही कह दूंगा कि ये ईदर और कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या टिक कर दूंगा, आइदर ए और बी, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, इसी में ही है जो, इसके स्टेटमेंट दोनों के सेम है, बस कंक्लूजन में क्या चेंज हो सकता है हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑरेंज आर मैंगो, ये तो अब बना ही लोगे आप, ऑल ऑरेंज आर
मैंगो, ठीक है। अब सम मैंगो इज एप्पल, वही सम मैंगो इज एप्पल, ये हो गया। कॉन्क्लूजन में देखते हैं, सम ऑरेंज आर एप्पल, सम ऑरेंज आर एप्पल दिख रहा है क्या भाई? नहीं, गलत, कंफर्म नहीं है मुझे अभी। हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, हो सकता है दोनों आपस में टच करें, लेकिन मुझे नहीं पता अभी। सेकंड क्या कह रहा है, सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, ये मैं कह सकता हूँ कि सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल? भाई कंफर्म तो नहीं है ना मुझे। अब आप कहोगे कि सर ये तो टच ही नहीं हो रहे, तो मैं कैसे कह दूं ये तो सेकंड वाला केस सही है। ये सही जब होगा जब इसमें पॉसिबिलिटी लिखा होता है, यहाँ पे सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, जब ये सही होता। अभी ये मैं नहीं कह सकता कि ये सही है कि गलत है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये ऐसे बन रहा हो एप्पल का सर्किल, तो ये वाला फिर गलत हो जाता। हो सकता है पूरे की पूरे एक ही हो ये, मतलब दोनों ऑरेंज और एप्पल, ठीक है। तो इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह सकता, तो जब तक मैं कुछ नहीं कह सकता स्टेटमेंट गलत, ठीक है। एक चीज हो गई मेरी सेटिस्फाई। अब मैंने देखा ऑरेंज एप्पल, ऑरेंज एप्पल, अरे यार ये तो इधर कॉन्सेप्ट वापस से इधर लग रहा है, तो क्यों? क्योंकि ऑरेंज एप्पल भी दिख रहा है और दोनों गलत भी हैं, ठीक है। अब इसमें नई चीज आती है, सम और सम नॉट, या तो कुछ या फिर कुछ भी नहीं। ये तो एक कॉमन सेंस ही वही वापस से आप खुद सोचो, एक नॉर्मल सी बात है, या तो कुछ होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। भाई मेरे पास कुछ कुछ है या फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ और कुछ नहीं, तो इसमें भी क्या लगता है, आइदर और। राइटिंग के लिए थोड़ा माफ करना, राइटिंग अपनी ऐसी है एकदम बढ़िया, आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। बचपन में कर्सिव राइटिंग वाली बुक मैंने पूरी करी थी, इसलिए ऐसी हो गई। तो ये थे हमारे 3 केस जो मैं आपके लिए लाया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा। तो इसको रिवाइज करना आप, और अब इसके क्वेश्चन लगाना। अब मुझे बताना कि आपको समझ आया कि नहीं, और अगर ये समझ आया तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाने के तरीके में मैं आपको वीडियोस लाऊंगा। और अगर आपको समझ आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को देखिएगा, और करंट अफेयर्स देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत से वो करंट अफेयर्स बना रहा हूँ मैं डेली। आप एक बार जरूर देखना, उससे बाहर मतलब चांसेस मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 90 to 95% उसमें से क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे मैक्सिमम लोगों तक मेरी वीडियो जा सके। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर आपके लिए जल्दी से जल्दी वो वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।